नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए खबरों को देखेंगे फटाफट अंदाज में। महाकुंभ का 35वां दिन आज। महाशिवरात्रि को लेकर मेला प्रशासन ने कसी कमर, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। महाकुंभ में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया स्नान। अब तक 52 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। महाकुंभ में पवित्र स्नान के बाद श्रद्धालु पहुंच रहे भगवान राम के मंदिर। प्रयागराज में पवित्र डुबकी लगाने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर में कर रहे पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। कहा, आज मैं अपनी जिंदगी के एक अत्यंत पवित्र क्षण में पहुंचा हूं। उज्जैन दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ अंगारेश्वर महादेव पर विधि विधान से की पूजा अर्चना। सीएम ने भगवान का अभिषेक कर लिया आशीर्वाद। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूजा अर्चना के बाद कहा, मैं बचपन से यहां पूजा अर्चना करने के लिए आता हूं। महाकाल की नगरी अद्भुत है। मध्य प्रदेश में फ्लैट से चलेंगी फैक्ट्रियां। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रखी फ्लैटेड इंडस्ट्री एरिया की नींव। मंडीदीप में किया भूमि पूजन। भोपाल में जीआईएस में जीआई टैग उत्पादों की लगेगी प्रदर्शनी। बाग प्रिंट, बाटिक प्रिंट, चंदेरी हैंडलूम उत्पाद की होगी वैश्विक ब्रांडिंग। देसी विदेशी मेहमान उत्पादों की देखेंगे खासियत। भोपाल में रेलवे सुपरवाइजर पर सीबीआई का शिकंजा। बिल पास कराने के लिए मांगे 1 लाख रुपए। रिश्वत मांगने के आरोप में सीएचआई हरिमोहन मीणा के खिलाफ मामला दर्ज। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष मंगी सिंह घार ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। 2023-24 फरवरी को कांग्रेस विधायक दल के साथ मिलने का मांगा समय। भोपाल में अवैध शराब को लेकर सख्त हुए मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल। मंत्री जी से व्हाट्सएप पर कर सकते हैं शिकायत। शिवाजी पटेल ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। शराब कारोबारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। भोपाल में सौरभ शर्मा मामले में ईडी ने 9 लोगों को बनाया आरोपी। सौरभ की मां, सास, पत्नी समेत चेतन की करीबी शामिल। 55 कंपनियों के खाते ईडी ने किए फ्रीज। ईडी अधिकारियों से भी कर सकती है पूछताछ। देश भर में आदिवासी प्रशिक्षण शिविर हुए शुरू। कांग्रेस ने किया जनरेशन चेंज। 70-80 साल के बुजुर्ग नेताओं की जगह युवाओं को मिली कमान। ग्वालियर में अपहरण मामले में बच्चे को किडनैप करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने किया किडनैपर्स का शॉट एनकाउंटर। पुलिस और आरोपियों के बीच हुई थी मुठभेड़। छतरपुर में बिना परमिट सड़क पर दौड़ रही 5 बसों को एसडीएम ने किया जब्त। ऑल इंडिया परमिट पर चल रही थी बसें। लगातार शिकायतों के बाद कार्रवाई हुई। उज्जैन में अशोक सेतु पुल उद्घाटन समारोह में राज्यसभा सांसद संत उमेशनाथ महाराज भी हुए शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जमकर तारीफ की। डिंडौरी में युवक की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला। 32 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से हत्या। गांव में शव फेंककर आरोपी हुए फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर में 3 स्कूलों में अवैध फीस वसूले पर हुई कार्रवाई। 9 करोड़ 81 लाख लौटानी होगी अवैध फीस। कलेक्टर ने फीस वापसी करने का जारी किया निर्देश। 35 निजी स्कूलों पर अब तक हो चुकी है कार्रवाई। कटनी में टायर गोदाम में लगे भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। ग्वालियर में प्रेमिका ने किया है वोल्टेज ड्रामा। प्रेमी की शादी रुकवाने पहुंची प्रेमिका। बीच शादी में पहुंचकर किया जमकर हंगामा। हंगामे के बाद दुल्हन ने शादी से किया इनकार। उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर के विश्राम धाम में शराब की बोतल लेकर पहुंचा युवक। महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले को लेकर पुलिस कर रही जांच। राजगढ़ में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। सीसीटीवी में कैद हुई घटना।
सिंगरौली में 19 सूत्री मांगों को लेकर विस्थापितों देवेंद्र पाठक करेंगे जल सत्याग्रह। कहा, हम विस्थापितों के साथ अन्याय हो रहा है। 28 फरवरी तक पूरी नहीं हुई सुनवाई तो कलेक्ट्रेट पहुंचकर महिला पुरुष करेंगे अर्धनग्न प्रदर्शन। कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी जल्द करेंगे मध्य प्रदेश का दौरे को लेकर सभी विधायकों को कांग्रेस हाईकमान ने किया तलब। 20 फरवरी को प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और सभी विधायकों के साथ होगी बैठक। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहा सड़क हादसों में मौत का आंकड़ा। हर साल 1000 लोगों की हो रही मौत। देश भर में चौथे नंबर पर सड़क हादसों में मौत के मामले में आया मध्य प्रदेश। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। 3000 करोड़ की लागत से बन रही रिंग रोड के निर्माण के लिए जानकारी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जबलपुर के विकास पर की चर्चा। पेंड्रा में महिला शिक्षक की दबंगई का मामला। शिक्षक ने की प्रधान अध्यापक की चप्पल से पिटाई। पंचायत चुनाव के लिए स्कूल में बनाया गया था मतदान केंद्र। मतदान केंद्र के लिए रूम का सामान शिफ्ट करने पर भड़की महिला शिक्षक। मध्य प्रदेश के डॉक्टर एसोसिएशन ने उठाया प्रदेश में नकली मेडिकल दवाओं के मुद्दे। सरकार से पूछे सवाल। कहा, आखिर किसकी अनुमति से अस्पतालों में बेची जा रही है नकली दवाइयां। शाहजहांपुर में चावल से भरा ट्रक ले उड़े बदमाश। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ट्रक में भरी थी चावल की 800 बोरियां। पन्ना में हुआ भीषण सड़क हादसा। कुंभ से लौट रही कार बेकाबू होकर खाई में गिरी। कार में सवार 6 लोग जख्मी हुए। दमोह पुलिस ने पकड़ा अवैध हथियारों का जखीरा। 4 देसी कट्टे 2 पिस्टल बरामद किए। पुलिस ने दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग और कलेक्टर को जारी किया आदेश। सार्थक ऐप पर अटेंडेंस नहीं तो वेतन नहीं का फॉर्मूला हुआ लागू। रीवा में हूटर बना मजाक। हूटर लगे वाहन में हुल्लड़बाजी करते नजर आए युवक। वीडियो हुआ वायरल। मामले की जांच कर रही पुलिस। शिवपुरी में हुआ भीषण सड़क हादसा। 2 ट्रक खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में टकराए। चपेट में आई बाइक सवार 2 सगे भाइयों की हुई मौत। गुस्साए परिजन ने किया चक्का जाम। शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवानों ने किया अश्लील डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंदौर में एमपीपीएससी का पेपर लीक होने की आशंका। पेपर देकर निकले अभ्यर्थी ने लगाए सनसनीखेज आरोप। अभ्यर्थी के 2 प्रश्नों पर लाल पेन से लगे हुए टिक। 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने दी है परीक्षा। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद देश भर के स्टेशन पर अलर्ट जारी। यात्रियों की व्यवस्था के लिए लगातार पुलिस बल किया गया तैनात। दिल्ली स्टेशन पर हादसे के बाद कटनी रेलवे स्टेशन पर पुलिस हुई तैनात। लोगों को अपनी सुरक्षा रखने की दी हिदायत। दिल्ली में रेलवे स्टेशन में हुई भगदड़ के बाद हाई अलर्ट जारी। प्रयागराज होकर जाने वाली ट्रेनों की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। स्टेशन पर पुलिस बल तैनात किए गए। भोपाल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया पहुंचे। सीसीटीवी से पैसेंजर ट्रेनों की जा रही है निगरानी। 50 से अधिक कुंभ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पर पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल ने जताया शोक। पोस्ट कर लिखा, लोगों के हताहत होने की खबर पीड़ादायक है। शोकाकुल परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। छतरपुर में तलघर खोदते समय धंसी नाली और सड़क। बिना परमिशन के खोदी जा रही थी तलघर। घटना की जानकारी मिलने पर घटनास्थल पर राजस्व अमले के साथ पहुंचे एसडीएम। काम रोकने का आदेश दिया। शिवपुरी में जन्म प्रमाण पत्र के बदले मांगी गई रिश्वत। सर्विलांस वर्कर को निलंबित किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था रिश्वत मांगने का वीडियो। ग्वालियर चंबल में छात्रों का अपहरण करने वाला गिरोह है सक्रिय। 4 पहिया वाहन से बदमाशों ने ग्वालियर से छात्र का किया अपहरण। घर से कोचिंग जाते समय बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम।
बैतूल में अवैध अफीम की खेती का सनसनीखेज खुलासा। खेत में की जा रही थी अफीम की खेती, पुलिस ने शुरू की आगे की कार्रवाई। सड़क कांड में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। कलेक्टर ने अवैध सड़क को हटाने और नुकसान की भरपाई के आदेश दिए। नीमच में अवैध कॉलोनी का मामला, पूर्व कलेक्टर ने दिए थे एफआईआर के आदेश, जिम्मेदारों पर लापरवाही के चलते नहीं हुई कार्रवाई। शिवपुरी में 40 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट का केस हुआ दर्ज, आरोपी पर पहले से 8 केस हैं दर्ज। विदिशा में 3 साल की बच्ची के अपहरण की कोशिश, 2 युवकों की सजगता से किडनैपर्स की प्लानिंग हुई फेल, दोनों युवकों को पुलिस ने सम्मानित किया। रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत का बयान आया सामने। कहा, मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा जताया है, कांग्रेस पार्टी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। बालोद में प्रथम चरण के पंचायत चुनाव के लिए मतदान दल हुए रवाना। 62 पंचायतों में 174 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 3 राजपत्रित अधिकारी ड्यूटी पर रहेंगे तैनात। बुरहानपुर में पटवारी श्रीकृष्ण सोलंकी को एसडीएम ने निलंबित किया। जनप्रतिनिधि से अभद्र व्यवहार करते नजर आए, अभद्रता का वीडियो आया था सामने। रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बड़ी हार पर बोले पूर्व मंत्री अमरजीत भगत। कहा, चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी हुई। रायपुर में हाईवे में हुआ भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर ने ट्रक को मारी जोरदार टक्कर, भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में लगी थी आग। हादसे में ट्रेलर चालक की जलकर मौत हुई। घटना का वीडियो आया सामने। जगदलपुर में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कांग्रेस मजबूती से लड़ी चुनाव, लेकिन परिणाम आशानुसार नहीं आए। मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है, हम इनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। दिल्ली में रेल हादसे के बाद रेल मंत्रालय ने पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया है। रायपुर रेलवे स्टेशन में भी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए। बालोद में नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी लाल नवेंद्र सिंह टेकाम भारी बहुमत से जीते। बीजेपी कार्यालय पहुंचकर टिकट की मांग की। 15 साल से बेदखल बीजेपी को फिर सिंहासन पर बिठाया। बुरहानपुर में 2 पुलिस जवान, सहायक उप निरीक्षक और हेड कांस्टेबल के यहां चोरी की घटना सामने आई। लालबाग पुलिस ने की जांच शुरू। खंडवा से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। तहसीलदार प्रवीण ओरैया सेंटरों पर बैठकर किसानों की फॉर्मल रजिस्ट्री में जुटे। राजस्व विभाग का अमला रजिस्ट्री और केवाईसी में जुटा हुआ। नरसिंहपुर में 11 साल की बच्ची ने लगाई फांसी। बच्ची के माता पिता करने गए थे मजदूरी, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की शुरू। रायपुर दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दिव्यांग युवक युवती सामूहिक विवाह कार्यक्रम में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में 49 नगर पालिकाओं में से 35 में बीजेपी की जीत हुई। 8 नगर पालिकाओं में जीती कांग्रेस पार्टी। 1 नगर पालिका में आम आदमी पार्टी का कब्जा। रायपुर में महापौर और अध्यक्ष के लिए सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिले। कांग्रेस को 31.25 वोट मिले, बीजेपी को मिले 56% से ज्यादा वोट, निर्दलीय को मिले 7.73% वोट। रायगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की। 49,08,000 रुपए की अवैध शराब जब्त, 2 तस्करों को भी किया गया गिरफ्तार। बड़ौदाबाजार में पंचायत चुनाव में बड़ी लापरवाही, मतदान दलों के प्रशिक्षण में 276 कर्मचारी थे अनुपस्थित। कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई, कलेक्टर ने जारी किया नोटिस। पेंड्रा में नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी राकेश जालान ने जीत दर्ज की। कांग्रेस से टिकट न मिलने पर निर्दलीय लड़ा था चुनाव, जनता को दिया जीत का श्रेय। रायगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी चायवाले जीवर्धन चौहान बने महापौर। 34,365 वोटों से जीत की हासिल। विस्तार न्यूज से बातचीत के दौरान परिवार में खुशी का माहौल।
जांजगीर चांपा की धार्मिक नगरी शिवनारायण पहुंचे वृंदावन के सदगुरु रितेश्वर महाराज। विस्तारियों से बातचीत में कहा, विकास को लेकर बोले, देश दुनिया में इस धार्मिक नगरी की बड़ी पहचान बन सकती है। रायपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। करोड़ों रुपयों की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने की थी 5 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी। पुलिस ने अब तक कुल 7 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़, 18 लोगों की हुई मौत। महाकुंभ जाने के लिए कर रहे थे इंतजार। रेलवे स्टेशन भगदड़ के बाद रेलवे डीसीपी का बयान सामने आया। कहा, बहुत कम समय में घटना हुई, घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। नई दिल्ली हादसे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट। लिखा, उन लोगों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। दिल्ली हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ से बहुत दुखी हूं। पूरी टीम उन सभी लोगों की सहायता के लिए काम कर रही है जो इस दुखद घटना से प्रभावित हुए हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। लिखा, हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे को लेकर सीएम मोहन यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में कई लोगों के हताहत होने की सूचना अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। दिल्ली हादसे को लेकर सीएम साय ने भी दुख जाहिर किया। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भगदड़ की घटना दुर्भाग्यपूर्ण। ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवारों को संबल प्रदान करने और घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। दिल्ली हादसे पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी का बयान आया सामने। कहा, आधिकारिक तौर पर 15 लोग मृत पाए गए हैं, उन्हें मृत स्थिति में हिलाया गया। यह बहुत दुखद घटना है। दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ पर बोले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव। कहा, बहुत दुखद घटना घटी है। रेलवे के कुप्रबंधन के चलते इतने लोगों की मृत्यु हुई। मुझे काफी अफसोस है। रेल मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले में होगी रेनोवेशन की जांच। बीजेपी ने बंगले को दिया है शीश महल का नाम। बीजेपी बोली, इस बंगले में नहीं रहेगा हमारा मुख्यमंत्री। रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी जीत। जीत के बाद सीएम हाउस के बाहर हुआ जश्न। कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ फोड़े पटाखे। छत्तीसगढ़ नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जीत पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा, मैं शानदार जीत के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, बीजेपी की ये ऐतिहासिक जीत है। प्रदेश के मतदाताओं का आभार। कवर्धा में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, पूरे राज्य में सभी नगर निगमों और अधिकतम नगर निकायों में बीजेपी के प्रत्याशी प्रचंड मतों से जीते हैं। ये जनता की जीत है। बीजेपी महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे ने कहा, ये हमारे सुशासन की जीत है। सीएम विष्णुदेव साय का काम लोगों को पसंद आया है, इसलिए हम इतने बहुमत से जीते हैं। रायपुर में पूर्व मेयर एजाज देवर 1500 वोट से पार्षद का चुनाव हारे। बीजेपी प्रत्याशियों की जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल। जशपुर नगर पालिका से बीजेपी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अरविंद भगत ने जीता चुनाव। कांग्रेस प्रत्याशी हीरू राम निकुंज को हराया। धमतरी में बीजेपी अध्यक्ष प्रत्याशी बलजीत छावड़ा की हुई जीत। कांग्रेस अध्यक्ष प्रत्याशी पेमन स्वर्णबेर चुनाव हारे। खैरागढ़ जिला निकाय चुनाव में दोनों नगर पंचायतों में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई। रानी नम्रता दास की राजकिशोर दास वैष्णव 598 वोट से जीते। राजा लाल टाकेश्वर शाह खुसरो 242 वोटों से चुनाव जीते।
कोरिया में 15 वार्ड वाले नगर पंचायत पटना में 8 वार्ड में कांग्रेस को जीत मिली। बीजेपी को 5 वार्ड में जीत मिली। बीजेपी प्रत्याशी गायत्री सिंह ने जीत के बाद पार्टी और मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। महासमुंद में बीजेपी प्रत्याशी सरस्वती चंद्र कुमार पटेल की हुई जीत। बाग बहरा नगर पालिका में कांग्रेस प्रत्याशी खिलेश्वरी ताम्रध्वज बघेल जीती। पिथौरा नगर पंचायत से बीजेपी अध्यक्ष और तुमगांव नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी जीते। सुशांत सिंह राजपूत के पिता को हुई न्याय की उम्मीद। बॉम्बे हाईकोर्ट एक्टर की मौत पर याचिका पर सुनवाई के लिए हुआ सहमत। एक्टर जितेंद्र ने की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात। फोटो खिंचवाए, आवास पर हुआ फोटो सेशन। कार्तिक आर्यन की नई फिल्म का लुक आया सामने। टाइटल नहीं किया रिलीज। फैंस ने कहा कि आशिकी 3 होने वाली है। अक्षय कुमार, अनन्या पांडे और आर माधवन की फिल्म केसरी चैप्टर 2 की नई रिलीज डेट आई सामने। तरुण आदर्श ने ट्वीट कर दी जानकारी। फिल्म होगी 18 अप्रैल को रिलीज। एक्टर राजकुमार राव अब दिखेंगे गैंगस्टर लुक में। फिल्म मालिक का पोस्टर हुआ रिलीज। 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म।